Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस ठीक, middle of the week and 2 more days before we have a weekend और nothing much, बस slow चल रहा है। I think वो अब रमज़ान का भी almost mid आ गया, 14वां रोज़ा है हमारी तरफ तो आई थिंक हिट कर रहा है कि ओ गॉड आधा रमजान गुजर भी गया है, यू नो, इन जस्ट 15 more days of रमजान लेफ्ट। या हमारा भी है 14th रोजा, लेकिन मौसम अब जो है वो बड़े मजे का हो रहा है क्योंकि धूप भी निकली थी और जरा कूल भी है, तो दिल चाहता है कि बाहर निकलो, कुछ करो। फिर याद आता है कि नहीं रमजान है, फिर बाहर निकलेंगे तो दिल चाहेगा कुछ चाय या कॉफी पियो, वो तो पी नहीं सकते। तो फिर अपने काम में ही जो है ना, आई एम बिजी, आई एम वेटिंग कि अब ईद के बाद होगा जो भी हंगामा होगा। मैंने पिछले रमजान भी बहुत मिस किया था कॉफ़ी को, मैं इस रमजान भी बहुत मिस कर रही हूँ कॉफ़ी को। आई एम लाइक, हालांकि कोई इतना वो नहीं है बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग कॉफ़ी दैट आई रियली लाइक, so I'm missing it so much and I think that is one of the best things that will happen once Ramzan finishes, you know. Yeah, I think it's the comfort of having a cup in your hand. At least that's what it is for me. A cup with something warm inside it. एंड ऑल्सो दिस एक्टिविटी ना कि थोड़ी देर बाद उठे तो अच्छा कॉफ़ी बना रहे हैं, फिर कॉफ़ी बना रहे हैं तो फिर एक दो लोगों से बातचीत कर ली, कुछ कर लिया, यू नो, कोई उधर नहीं भी खड़ा हो कॉफ़ी वाली जगह पे तो वापस आके कॉफ़ी का मग लेके वे आ रहे हैं तो दो तीन लोगों से कुछ, यू नो, ऐसी बात कर ली, कुछ ऊंची आवाज़ में कह दिया। तो आई थिंक इट ऑल्सो ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर, दैट होल कॉन्सेप्ट। और हर कोई बिजी है तो एकदम से एक छोटी सी ब्रेक, मिनी ब्रेक मिल जाती है सबको। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई आल्सो लाइक इट। That's why everyone likes it, probably. ठीक है जी। सो हमारे पास 4 ड्रामे हैं, नीली कोठी, कफ़ील, सारा अपी एंड गुलाम बादशाह सुंदरी। आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी? Let's start with गुलाम बादशाह सुंदरी। एक मिनट, राबिया ने एक सेंटेंस बोला था अभी। नहीं, हुआ ये था, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक, आई वाज सो ग्लैड जब मैंने देखा नीली कोठी की आखिरी किस्त। आई वाज लाइक ये नीली कोठी खत्म हो गया, थैंक गॉड। इट वाज सो डिफिकल्ट। मैं ब्रैकेट्स में लिखना चाहूंगी, अ लिटिल बिट ऑफ टॉर्चर to watch that whole drama. I'm really sorry, my apologies, but you know, it was a great idea, but उसको इतना compromised उसकी execution थी that it was very difficult for me to watch it. तो मैं बड़ी खुश थी कि वो ड्रामा खत्म हो गया। तो शाजिया ने मुझसे कहा, अब आप अपनी लाइन खुद बोल दें। मैंने राबिया से कहा, I'd rather have 10 episodes of नीली कोठी than 1 episode of गुलाम बादशाह सुंदरी, जिस पे राबिया ने जवाब दिया। तो मैंने कहा I would rather watch 5 episodes of गुलाम बादशाह सुंदरी जो आजकल आ रही है, not the ones जो इस पे स्टार्ट हुआ था, जो आजकल आ रही है, over नीली कोठी any time. And I stand by it. And I'm judging you, and I think you can have a would you rather. Would you rather have 10 episodes of Neeli Koti or 1 episode of Ghulam Basha Sundri? आप बताएं comments में जो सुन रहे हैं हमारी बात। So you can judge me, but the thing is that Ghulam Basha Sundri has really surprised me in these 2 episodes जो अब आए, because I really never thought कि वो ये दिखाएंगे. So it has surprised me, amused me in an entertaining way that I was like, यार ये मैं क्या देख रही हूँ, अच्छा अब आगे क्या होगा, you know. So एक तो इस चीज़ को कि जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो ही। एंड ऑनेस्टली शाजिया, अगर मैं देखूँ तो शायद मुझे ये ट्विस्ट इतना बुरा नहीं लगता कि सुंदरी जो है उसने भांग पी ली और वो, you know, उसको नशा चढ़ गया एंड देन वो सारी बातें कह रही है एंड एवरीथिंग, और बेसिकली दोनों एपिसोड्स बहुत स्ट्रेच्ड थी। लेकिन मुझे एग्जीक्यूशन से इशू था और मुझे जिस तरीके से पूरी चीज़ को पोर्ट्रे किया, यू नो, कुछ चीज़ों को जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए उससे मुझे इशू था। तो वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो गया, बट एट द सेम टाइम आई वाज क्वाइट अम्यूज्ड टू सी दैट this is happening. I didn't expect it. I am flabbergasted that you were amused to see that. I mean, where did that twist come from? हुआ क्या, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा अब रुक जाएंगे, लेकिन वो सो के उठी, वो फिर भी बीच में रात को उसी धुन में थी। फिर वो सब, और उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। उन्होंने भंग कैसे पी, ठीक है, भंग पीने की जो बात हुई सारी, तो भंग पी जाती है एरिया में बहुत ज्यादा, वो जिस तरह के इलाके दिखा रहे हैं, मुझे उधर सरप्राइज नहीं होगा कि वहां पे हो रही है, बट वो गई। मतलब ये ना, यही चीज इरिटेट करती है कि सुंदरी को इतना बबल में दिखाया, वो पता नहीं कहाँ की, वो क्या उसके साथ नाइवनेस है कि वो मैं आई कांट गेट अराउंड माई सेल्फ, माई माइंड अराउंड इट, माई ब्रेन अराउंड इट, कि भाई तुम वो पड़ा हुआ ग्लास में से क्यों पी लोगी। और
उसका टेस्ट क्या होगा कि तुम मतलब दूसरा भी तुमने करके पी लिया, थोड़ी सी तो तुम में कुछ कॉमन सेंस होगी ना, मतलब कुछ तो होगा कि वो पानी तो नहीं लग रहा होगा। अच्छा, और जब उसने शुरू में उठाया ना, शी स्मेल्स इट एंड शी मेक्स अ स्लाइट फेस, उसके बाद वो फिर वो करती है जैसे उसने बड़ा एंजॉय किया। तो मैं तो वहां पे भी कंफ्यूज हो गई कि ये आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, कि उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उस टेस्ट उसको अच्छा लगा। तो मुझे इस चीज से थोड़ा इशू था कि बस रैंडमली शी वेंट एंड शी जस्ट, उसको प्यास लग रही थी, उसने वो पी लिया। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि सुंदरी के हालात प्री ड्रिंकिंग भंग इस हाल में थे कि वो ना भी पीती तभी भी वो काफी ऑफ द ट्रैक जा चुकी थी। जो वो इंसिस्ट कर रही थी गुलाम से कि तुम शादी कब करोगे मुझसे, तुम शादी कर रहे हो, मैंने ड्रामों में तो फिल्मों में तो ऐसे ही देखा है कि शादी हो जाता है। she really didn't need the bhang actually, so I don't know why that twist had to come. You are so right. I was also like, ये कहाँ से आ गया, ये क्या बातें कर रही है इससे, और मुझसे कहती है अच्छा तो हम निकाह नहीं करेंगे, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। ये कहाँ से लेकर आई है सुंदरी ये सब चीजें, ठीक है। फिर खैर जी उन्होंने भंग पी ली। फिर उसके बाद अच्छा, अब वो बंदा तुम्हारे घर में एक रात गुजार चुका है, ठीक है, फिर भी तुम क्वेश्चन करियो कि ओ इसकी तो नीयत सही नहीं है, ये तो कमरा एक ही ले रहा है, भाई वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में था। वो कुछ भी कर सकता था। उसको एक अलहदा गेस्ट हाउस में जाके एक अलहदा कमरे में जहाँ पे 10 लोग और उसको देख रहे हैं, उसको ये करने की जरूरत नहीं है। Sorry, now you can see why I'm amused. Yeah, but So, you have a point. I mean, that's part of the review. You know, very clever review, Rabia. You have a point. कि भाई क्या जरूरत है, लेकिन वो आ गई फिर वापस होश में। अच्छा, और फिर वो जो गार्ड्स थे और वो जो थे उन सबको पता था क्या हो रहा है। उसने फिर आदमी जो होटल का था उसने कहा कि नहीं वो सोफे पे बैठे हुए थे, वो बिस्तर पे सो रही थी। उन्होंने कहा चलो फिर तो सही है, फिर तो वो अच्छे आदमी है, दैट मींस ही डिडंट डू एनीथिंग। पूरा तबसरा हो रहा था, हम यहाँ रिव्यू कर रहे हैं, वो वहां रिव्यू कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है कमरे में। oh God, that was the most absurd thing that वो कहते हैं "हाँ, कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सोफे पे बैठे हुए थे। वो सोफे पे पहले और बाद में भी बैठ सकते हैं। मैं क्या करूं? so that was really funny. अच्छा, फिर वो भी इतना फनी था, वो दोनों जो है ना, वो मुझे तो लग रहा था उन दोनों ने भी भंग पी हुई है, जो वो पूरा प्लान करते हैं कि हम इस लड़की को बचा लेते हैं और ये होगा, और बेचारी लड़की लाइक मुझे लगा हम एक और ही प्लैनेट पे चले गए ना। देयर इज अनदर वर्ल्ड ऑफ गुलाम बादशाह सुरी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग द आइडिया इज नॉट दैट बैड कि अगर एक दुनिया आपने क्रिएट की है उसमें ये चीजें हो रही हैं, मैं समझ, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तो सही करे ना। उसकी एग्जीक्यूशन को इतना वीक मत कर दे कि मैं हंसूं, बजाय इसके कि मैं उसको सोचूं कि हाँ यार कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं लगता कि अच्छा वो किसी वजह से अपनी धुन में अपनी फीलिंग्स बता गई है, या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, कुछ सिली चीजें, इंटरेक्शन हो गया दोनों के दरमियान। लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो बहुत ही रिडिकुलस थे, दे डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल। एंड सैड बात ये कि उस पे व्यूज आ रहे हैं, लाइक रियली, यू नो, दैट्स द सैडेस्ट पार्ट दैट आई थिंक। तो बस मुझे होता है कि आप करें, लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, यू नो, एग्जीक्यूट करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्ट करें, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर हम उसमें क्वालिटी ऐड कर दें, हम उसमें फिनेस डाल दें, तो हमारी अपनी ही चीजें बेहतर हो जाती हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही हम चीज को बेहतर कर रहे होते हैं। अच्छा, द थिंग इज कि यहाँ स्टोरी में दोनों एपिसोड में उन्होंने खुर्शीद का कुछ दिखाया ही नहीं, जो वो और वो जो ढूंढ रहा था, बादशाह जो है जो ढूंढ रहा था उस लड़की को, उसका भी उसकी बेटी को, उसका भी कुछ नहीं दिखाया। वो तो ढूंढते ढूंढते मोतिया के घर पहुंच गए। मोतिया से उन्होंने कहा कि बस आज के बाद तो मेरे पास साथ मत आना, तो एकदम से खड़े हो गए तो मेरे घर से बाहर निकलो। It was so abrupt, it was so strange, and then he's like वो रोड नाप रहे हैं, सड़क नाप रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आई थॉट चलो अब ढूंढेगा जाके उस लड़की को, बट nothing was happening. He was too busy talking about his own lost love. तो वो कहानी आपने छोड़ दी वहां बिल्कुल। नहीं भाई, बादशाह तो आग लगे बस्ती में, बादशाह अपनी मस्ती में, बादशाह को और कुछ नहीं पता, बादशाह की सोई वहीं अटकी हुई है, बादशाह के वही डायलॉग्स है, मुझे लगता है उन्हीं को रीप्ले कर करके ना, उन्हीं को थोड़ा से रीफ्रेश कर करके वही डायलॉग्स हैं कि, और वही सीन्स के वो उनको याद आती है कुछ, मतलब बादशाह की कहानी एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रही, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड खुर्शीद को मैं भी मिस कर रही थी कि अच्छा क्या होगा, वो नहीं आई। बट दूसरी तरफ मुल्क का रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया बादशाह से, अब बादशाह जो है वो रिएक्ट करेगा। वो मुझे अच्छा लगा कि उसका बाप जहांदाद कहता है कि देखो भाई तुम रिस्क मत लो, तो उसको ये कर लेने दो, फिर करो, ऐसा ना हो कि
फिर तुम बोलो कि हमने कोई डैमेज चीज तुम्हें पहुंचा दी। आई एक्चुअली थॉट ही माइट से कि तुम ये मत बोलो कि वो तुम बाद में तुम मत बोलना अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी कि वो शादी से इनकार कर दे। तो जहादात भी इतना कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी हो जाए शादी तो मुल्क से ही कराऊंगा मैं इसकी, होगी उसी से, बट थोड़ा टाइम दे दो। Yeah, because look what he did himself in his Jawani with that Laju. So he is capable of anything. और देख अभी तक खुर्शीद के साथ वो टस से मस नहीं हो रहा. Anyway, I thought it was disappointing because उन्होंने यहाँ इतना स्क्रीन टाइम दिया है सुंदरी को और गुलाम को, और बेवकूफियों के अंदर हमें, और यही सब चीज लाइक तुम कह रही हो थोड़ी बेहतर हो सकती थी उसको, बिकॉज यू सी इन दी एंड जब वो सो रही थी तो वो उसको देख रहा था, एंड दिस इज व्हाट आई थॉट दैट फाइनली ही इज फॉलोइंग फॉर हर एंड ही विल देन इवेंचुअली मैरी हर, तो जल्दी कर लेता. इट्स अ टोटल वो जो थोड़ी सी लो क्वालिटी फिल्म्स नहीं होती वो वाला ड्रामा है, सॉरी टू से। और बिकॉज उसके बाद उन्होंने सोचा भी, उन्होंने ड्रीम भी किया कि वो पता नहीं किसी एक जगह पे सुंदरी और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो थोड़ा सा बस गाना ही रह गया था। फिर उसके बाद ही इज थिंकिंग अबाउट एंड इज क्वेश्चनिंग कि मैं इसको बारे में क्यों सोच रहा हूँ, तो उसको पसंद तो वो आना शुरू हो गई है। जगह भी आप थोड़ी खूबसूरत बना सकते थे, अब आपको ड्रीम सीक्वेंस दिखाना ही था, बिल्कुल ही खंडरात भी नहीं थे, क्या था वो, लग रहा था कि बस जल्दी में ये जगह खाली प्लॉट मिला, यहाँ खड़े हो जाओ, जल्दी से इस पे शूट कर देते, उसी को आप बेहतर कर देते. So that is all. We can move to the next drama, which is Neeli Kothi. आपका favorite Shazia? You know, I actually didn't have a problem with Neeli Koti. Now you can judge me. I just felt that the execution could have been better. Like मुझे लग रहा था कि उसकी प्रोडक्शन और सब कुछ है ना वो थोड़ा सा एक नॉच कम था, लेकिन इसी कहानी को वो बेहतर कैरेक्टराइजेशन जैसे जैद का बहुत बेहतर कर सकते थे हर चीज, लेकिन अगेन मुझे प्लॉट इंटरेस्टिंग लगा था. खैर मैं इस पे सब पे क्या जाऊँ, मतलब अब जैद जो है ना उसने उसको ज़ारा ने खुला का नोटिस भिजवा दिया, सब बात क्लियर हो गई। अब जैद फिर लगे हुए तुमने जो है मुझे तुमने पता नहीं क्या वो कहता है, भाई तुम सिंपल सी बात बोलते ना कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि यू डिडंट थिंक दैट आई वाज पार्ट ऑफ योर लाइफ और आई वाज इम्पोर्टेंट इनफ और यू ट्रस्टेड मी इनफ कि तुम मुझ पे वो कर सकती हैं। और ऊपर से ज़ारा कहती है ये मेरे और मेरे नाना जान के बारे बीच में था। भाई अगर तुम्हें पता चलता जैद की ऐसा कोई सीक्रेट तो तुम कैसे उसको माफ़ करती। तो अगेन यहाँ पे ऐसे इश्यूज थे, डायलॉग्स बेहतर हो सकते थे, आर्ग्यूमेंट्स बेहतर हो सकते थे, चीज़ें बेहतर हो सकती थी जो उन्होंने नहीं की। और इसको भी खींच के, और जो मैं पहले ही से एक्सपेक्ट करी थी कि नाना को पता होगा कि ये मेरी नवासियां हैं, और नाना बता देते शादी से पहले, नाना को छुपाने की, बल्कि जब उनको पता था कि उनकी बेटी को कैंसर है तो वो इतने कूल और काम बैठे रहे अपने घर में, और वो चेक वापस आ गया, उन्होंने कहा मुझे तो पता था ये चेक वापस आ जाएगा। मतलब समवन who is a father who has been estranged from his daughters for so long, वो जाके फिजिकली कुछ करते, बट वो तो बड़े काम थे, उनको स्टोरी का एंड पता था कि एंड में तो ये मेरे पास ही आएगी। और इतना सैड दिखाया दैट ही स्टिल हेल्ड इट अगेंस्ट देम कि इन्होंने कोर्ट में माँ को चूज किया था। अरे भाई वो तो माँ बेटियां थी तो माँ को ही चूज करती, वो छोटी भी थी जो कि नीली उनको बताती है, समझाती है, वो तो देखने भी नहीं जा रहा था, नीली ने उसको समझाया कि जाओ। तो वो चीज़ थी, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया। सीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज थे, जब जैद उससे माफ़ी मांग रहा है, सब लोग खड़े हुए, ऑडियंस है पूरी, और जैद जो है वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। दैट कुड हैव बीन सो मच बेटर, फिर एंड में वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, जब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं ये सीक्वेंस के एक लड़का एक लड़की के पीछे भागा, मतलब क्या वो बेबीज है, वो 5 साल 6 साल के बच्चे हैं जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और वो क्या करेंगे, वो उस फाउंटेन के गिर्द भाग के एक दूसरे को क्या करेंगे। फिर फाइनली वो रुक गए, फिर उनके शोल्डर पे सर रख गया। तो पहले ही आप ये कर देते, भागने की जरूरत नहीं थी, मतलब। और ये कोई टीनेजर लोग भी नहीं थे। तुम्हारा रिव्यू सुन रही हूँ and I can't stop laughing. नो नहीं सीरियसली, ये कोई टीनेजर, कोई 14 साल 13 साल के बच्चे भी नहीं थे जो मैं बोलूँ कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे। दीज आर मैच्योर अ मैन एंड अ वुमन जो अच्छे खासे बड़े भी लग रहे हैं, अब वो भाग रहे हैं, वो फव्वारे के गिर्द भाग रहे हैं। सो इट जस्ट सीम्स ऑकवर्ड। बर्फ पानी खेल रहे थे, आपको क्या पता। नहीं, हाँ पकड़न पकड़ाई, बर्फ पानी भी नहीं, पकड़न पकड़ाई, वो जो होता था ना एक वो टैग खेल रहे हैं या क्या। तो मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स ऑल्सो, कि उनको ऐसी चीज़ें आप करा रहे हैं। आप एक खूबसूरत सा मोहब्बत का सीन भी कर सकते थे, बात भी हो सकती थी, एक वो हलाल वाली हक भी हो सकती थी, जो भी है चीज़ें कर सकते थे। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी थी कि अब्बा ने फौरन पता करा लिया कि ये मेरी नवासी है, लेकिन इतने साल गुजर गए अपनी बेटियों को नहीं ढूंढा। नहीं शाजिया, उन्होंने पहले बताया था एक एपिसोड में, जहाँ वो कहते हैं मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो पता नहीं मेरी बेटियों को लेके कहाँ
कहाँ चली गई थी, आई couldn't find, and by the time I found out कि उसको चौकीदार ने वापस भेज दिया है, it was too late, I just couldn't find them. तो उसने कोशिश की थी, बट हैरानी की बात ये कि जब आपको पता चल गया तब भी आप डाउट कर रहे हो, आप सोचें कि ये लोग किस मकसद से हैं। अरे भाई 2 लड़कियां हैं, मालूम करो, माँ मर गई, क्या हुआ, कुछ तो करो। तो थोड़ा सा मुझे वो चीजें जो है ना वो अजीब सी लगी। I agree. But there was really not much to say because they wrapped it up. It was done, and I just feel bad because some of the performances were really good and मजा आ रहा था, कुछ मजे की नोक-झोंक भी हो रही थी। जैसे मुझे सारा का कैरेक्टर मजा लग रहा था, सारा शहीर का कभी-कभी मजे की बातें हो जाती थी, लेकिन overall it could have been a much better project. और एक और मुझे फनी बात लगी कि किसी एक सीन में वो कहते हैं कि जब सबको पता चलता है कि फूफा बैठी होती है, नीलोफर बैठी होती है, एंड ही इज देयर, तो ये सेज कि वो अपनी बीवी का नाम लेके कि इसकी नवासियां हैं। तो अब मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई, मैं क्या ये इसके इनकी बीवी के पहले भी यहाँ से थी, ये इनकी नवासियां नहीं है? मतलब व्हाई वुड यू से कि मेरी बीवी की नवासियां हैं? भाई वो बीवी की नवासियां तो तुम्हारी भी नवासियां हुई ना। आई जस्ट कुड नॉट मेक सेंस ऑफ दैट डायलॉग, एंड आई फील कि ये सिली डायलॉग्स होते हैं। भाई ये बोलो ना, ये मेरी नवासियां हैं, हमारी नवासियां हैं। Because he doesn't own them. Because he said कि ये तो मुझे छोड़ के चली गई थी। ओके, चलें, अगर आप जो है वो एक डीपर लेवल पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रही हैं तो आई विल लेट यू डू इट, बट आई थिंक वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज सारा आपी। ओके, सो सारा आपी पे आप डीपर लेवल पे एनालिसिस करेंगी? नहीं, मैं डीपर लेवल पे एनालिसिस नहीं करूंगी, और सारा आपी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं एक दो हफ्ते में अगर कुछ चीजें नहीं हुई, चलो साजिशी ज्यादा हो जाए, नेगेटिव ही कुछ हो, बट कुछ हो तो सही ना। आई डोंट वांट टू keep revolving in circles and keep watching the same thing again and again, तो मैं give up कर दूंगी। I will probably stop watching it, क्योंकि इस बार भी एपिसोड में मतलब बुरहान कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और वो हानिया जो है वो रोक के ही नहीं खत्म हो रही। एंड सारा आपी, उनको नहीं समझ आ रही, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या क्या गलत हो रहा है। कोई उनसे जाके कह नहीं रहा, हानिया नहीं जाके कह रही कि भाई नरमीन के पेरेंट्स, नरमीन मुझे जानते हैं, बस वो छुपी जा रही है। बिकॉज अगर वो जाके बता देगी सारापी को तो डेफिनेटली सारापी विल डू समथिंग, या वो रोक देगी उसको, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगी कि नरमीन या नरमीन के पेरेंट्स को ये चीज अभी पता चले। अच्छा, मुझे बात बहुत अजीब लगी कि वो हानिया जो अपनी अम्मी के सामने भी उसको डिफेंड कर रही थी बुरहान को कि नहीं वो तो मेरा साथ दे रहा है। फिर जब उसने कहा कि मैं सूटकेसेस नहीं लेके जाऊंगी, फाइनली आई मीन शी लिटरली हैड टू से इट अगेन एंड अगेन फॉर हिम टू गेट अप, वरना वो कह रहा था कि करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये दिखाना भी है कि भाई बुरहान डजंट हैव एनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड सारा भी इसको घर से बाहर निकाल देंगी, तो उसको थोड़ा फोर्सफुली दिखाते। वो 2-4 दफा कोशिश करता और सारा भी इसको थ्रेटन करती, क्योंकि अभी बुरहान इज जस्ट कमिंग ऑफ एज दिस कंप्लीटली स्पाइनलेस पर्सन who couldn't care less, so यहाँ आप थोड़ा सा अट्रैक्शन कर सकते थे। मुझे लगता है it's not just money, शाजिया, he does love her, he is under her influence because एहसान है उनका उन तीनों भाइयों पे, तो वो उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। even if they don't agree, even उस्मान didn't stay with हमना, जो लास्ट टाइम उसने किया था कि नहीं ठीक है हम तो सिर्फ दोस्त ही हैं। तो वो पैसे के साथ साथ ये चीज भी है, क्योंकि जब उसको सारापी ने चॉइस दी थी कि मुझ में या हानिया में चूज करो, तो उसने सारापी को चूज किया था, हानिया को नहीं चूज किया था। चलो वो एहसान तले दबे हुए हैं अभी भी, तो उनको क्या हानिया को रख लिया उन्होंने। अच्छा, कमिंग टू अदनान एंड नरमीन एंड दैट कार कॉन्वर्सेशन, जब अदनान ने कहा उससे डायरेक्टली कि तुमने कैसे हाँ कर दी, why couldn't she just tell him? जब उसने अपना मेल्टडाउन भी किया when she was crashing in the park, I thought अब बता देगी कि भाई मैंने देखा तुम्हें था पहले, so I liked you, that would have solved at least 50% of the then he would have thought about it. But वो जान के उन्होंने बोला ही नहीं, she just said मैं बहुत खुश थी, which sounded really weird to me as well, कि भाई तुम तो मेरे भाई से शादी कर रही थी, तुम मुझसे शादी करने को बहुत खुश कैसे हो सकती थी? I know, और मुझे थोड़ा अदनान का फियर भी ना, मतलब मुझे ये समझ आ सकती है कि वो कहे कि आई फील दैट मैं सेकंड चॉइस हूँ, मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ, ये मुझे बॉदर करता है। बट ये बात कहना कि तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, मतलब मुझे बहुत दूर की लग रही है वो, बहुत दूर का बड़ा मुश्किल वाला दुख लग रहा है, और वो भी इतना खींचा हुआ है। और एग्जैक्टली आई वाज लाइक अब बोलेगी। अच्छा वो बीच में गाड़ी के रुक गई, मैंने कहा शायद गाड़ी के सामने आके कुछ कसम देगी, कुछ होगा, वो भी नहीं हुआ। वो एक गोल जगह पे चली गई जहाँ पे इतने लोग थे, उधर जाके उन्होंने ड्रामा किया, मतलब व्हाई? सो आई वाज हैविंग रियली हाई एक्सपेक्टेशंस। आई वाज लाइक अच्छा चलो सेंसेशनलिज्म, चलो नेगेटिविटी, साजिश में भी हमें कुछ देखने को मिलेगा, बट द ड्रामा इज नॉट एबल टू गिव मी एनीथिंग, एंड लिटरली बस सीन पे सीन है which are repetitions of each other, which sometimes don't even have a purpose, मुझे लगता है। So that's why I don't know how long can I go through it. And then after that entire attitude that he gave her, she runs downstairs with her dupatta. क्यों आई हो तुम? आपको खुदाफिज कहने के लिए। Don't forget the dua that she does, I was like, oh God. Yes, the dua and the pook, your favorite bit. इतना
इतना हमें नहीं चाहिए कुर्बानी का जज्बा, और हमें इतनी सेल्फलेसनेस नहीं चाहिए। दूसरे ड्रामे हैं वो औरतों को खड़ा होने पे मजबूर कर रहे हैं कफील जैसे, और यहाँ पे आप औरतों को बोल रहे हैं सब कुछ अपना, अपनी इज्जत विज्जत सब छोड़ दो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब छोड़ दो, बस अपने मियाँ की काइंड ऑफ पूजा ही करो, चाहे वो कैसा भी हो। एंड ऑल्सो लाइक इतना वो बदतमीजी कर रहा है यार, भाई क्या मसला है, तुम मना कर देते ना जो तुम उसको बोल रहे हो। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, तो आई वांटेड नरमीन टू से दैट, and you know, somebody to behave like that with you, you should never put up with anything like that, कि how dare you misbehave with me like this, तुम्हें इतना मसला था तुम मना कर देते, तुमने भी तो शादी के लिए हाँ की ना। या सो आई एम होपिंग कि नरमीन का कुछ ना कुछ यहाँ जो है ना एक जर्नी हो, जिसमें जब वो अब हानिया के बारे में इनको पता चला एंड शी सीज हानिया's ट्रीटमेंट, that she actually toughens up a little bit and gives him some attitude and takes a stance, because अभी बहुत ज्यादा अल्लाह मियां की गाय बनी। अच्छा, हम ना पूल के पास खड़ी होती है और उसके हाथ में जूस होता है, एक तो जूस मुझे समझ नहीं कौन सा वाला जूस था, अजीब से कलर का जूस था, वो नहीं समझ आई क्यों पी रही है, क्या पी रही है। खैर चलो, फिर उसके अलावा फिर वो ना जोर से गुस्से में ना नीचे जूस फेंकती है। आई वाज लाइक गॉड, ये जूस तो पूल के पानी में भी चला गया होगा, पूरा पूल का पानी ज़ाया हुआ होगा, उसको पूरा चेंज करना पड़ा होगा सीन के लिए। आई वाज रियली थिंकिंग दैट, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था मैं, बिकॉज इट डिडंट हैव टू बी, उसको वो फेंकने की जरूरत नहीं। आई नो मैं भी ऐसी ही रैंट कर रही हूँ मैं, बट ये सोच मेरे जहन में आई थी ड्रामा देखते हुए, तो मैंने मेंशन कर दी। बिकॉज वो उसकी आवाज बड़ी लाउड थी जो शीशा टूटा था, दे वांटेड टू शो, बट मुझे स्ट्रेंज ये लगा था कि हमना को आपने काफी कॉन्फिडेंट एंड यू नो लाइक पुट टुगेदर एंड वेरी श्योर ऑफ हरसेल्फ दिखाया था। तो जब आपने ये दिखाया कि यहाँ से इसको प्रेशर है अपनी अम्मी की तरफ से, you showed me a different side of her. I preferred the other side. I preferred कि वो जिस तरह चलती हुई आई थी वेडिंग में, and she called him and said बाहर आओ मुझे रिसीव करो, and went in. That's a Hamna, because Hamna should be different from Narmeen and Hania, and I want to see that difference, so that Sara Api has some challenge. अब देख ही रही है ड्रामा, तो ये तो दिखाए ना हमें। आई थिंक वो यही दिखा रहे हैं कि ये उसकी अना का मसला होगा, टू बी टू यू नो टू उसको शिकस्त देना सारा आपी को, वो उसकी जो इनसिक्योरिटी है, द थिंग दैट शी इज गोइंग थ्रू नाउ, वो उसका उससे सारा आपी से बदला देगी, उनको नीचे दिखा के रहेगी, मुझे ऐसा लगा है, तो दैट्स व्हाई दे आर बिल्डिंग इट अप। Probably. और वो भी जितनी साइको सारा अपी है, वो इसको भी इसी तरीके का साइको दिखा रहे ना, कि उसको गुस्सा आ रहा है, वो ये फेंक रही है, वो कर रही है, यू नो, सो दोनों ही इक्वल लेवल पे जाएंगी। For the second time, I have to say that Rabia is so in sync with Pakistani dramas. Okay, but one thing I did like is the twist ke Narmeen's family knows Hania's family, because यहाँ जाके at least कुछ connection बनेगा. She went to talk to her and she said कि नहीं तुम्हारे बाद ये हुआ था, blah 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 blah. So there is going to be this bond between them, and that should take the drama forward. I hope. और मैं बार बार ये सोच रही होती हूँ कि बस देखते हुए, कल भी मुझे ख्याल आता कि खई के राइटर की कहानी है, खई के राइटर की कहानी है, कुछ तो कुछ अच्छा होगा, कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा। सो बस इसी उम्मीद में 2 एपिसोड्स गुजर जाती हैं। हाँ, ये देखना नहीं चाहिए कभी कभी, because writers surprise us and you know they throw us a curved ball, which I think is happening here. Yeah, because this is really opposite to what he wrote earlier. That's why. ठीक है जी, लास्ट ड्रामा कफील। Okay जी, कफील। So कफील की अब एक ही किस्त आया करेगी throughout. नहीं, एक्चुअली कफील की एक भी नहीं, आधी किस्त आप बोले ना, बिकॉज द पार्ट दैट रियली इंटरेस्ट अस, द पार्ट दैट वी वांट टू टॉक एंड लाइक वांट टू टॉक अबाउट एंड लाइक is only like 50% of the drama, right? अब वो पूरे हफ्ते में एक दफा आता है। उस 50% of the drama में मेरा एक सवाल है आपसे। बट मैं पहले एक बात कर लूँ, सॉरी शाजिया, मैं एक बात कर हाँ हाँ बोलो। At the cost of repeating myself and with huge apologies to all the actors and people involved in the other part of the story, I really question, you know, the writer and everybody and the production कि यार क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा। मतलब वाकई में दुखी हूँ यार, मुझे तो दानीन को देखना था। आई मिस्ड दानीन दिस टाइम, आई मिस्ड द 4 सिस्टर्स। मतलब व्हाई कांट वी सी मोर ऑफ दिस, हमें क्यों ये ट्रैक दिखा रहा था। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है, मैं हमेशा ही कहती हूँ, मुझे लगता है आई एम रियली सॉरी, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दूसरी तरफ लोग बैठे हैं ना, प्रोडक्शन हाउसेस, मे बी हम एज ऑडियंस वी डोंट मैटर फॉर यू गाइज, बिकॉज हम इतना बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, तो यार उस ट्रैक को कम कर देना यार। आपके पास राइटर है, आपके पास डायरेक्टर, आपके पास पूरी टीम है, शूट अभी चल रही थी, या अभी नहीं, ये कोई 4 हफ्ते पहले से बात हो रही है, उस ट्रैक को कम कर दीजिए। रिस्पेक्ट अस, यू नो, वी आर सेइंग समथिंग, यू नो, and we like what you're showing us. We don't connect with that part, we are not getting it, and it's not just us, it's everyone. So why can't you, ठीक है आपने रखना है रख ले, 30% ले आए यार, 20% 25% कर लें, चले मैं कह रही हूँ, बट 50-50 और कभी 60-40, that's really unfair to us. Also, you know, we get that Jami is not a nice man. We don't need that to be proven by showing Saif being a really nice husband.
So there's no point in that track anyway. सॉरी शाजिया, सैफ इज नॉट अ गुड हस्बैंड. सैफ ने अपनी बीवी को सबसे बड़ी बात नहीं बताई. देयर इज जस्ट सो मच प्रॉब्लम बिटवीन द टू ऑफ देम, जिसके लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं. तो आप बिल्कुल सैफ को आप क्या दिखा रहे हैं? आप कोई हीरो हस्बैंड या कोई पॉजिटिव नहीं दिखा रहे. ही मुझे वो बहुत टॉक्सिक लगता है, वो उस कैरेक्टर की का बिहेवियर. सॉरी टू से. एक छोटी सी बात ले लें कि यहाँ वो दिखा रहे हैं कि जामी जो है वो हर चीज अपने ससुराल से लेता था. यहाँ सैफ के पास जॉब नहीं है, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है. वो जाके अपने फादर इन लॉ से नहीं कह सकता. आई मीन इतनी ये तो अना की बात हो गई ना, क्योंकि आप नहीं अपनी बीवी को सही, शी इज प्रेग्नेंट, आगे जाके वाकई उसकी अम्मा ठीक कह रही थी, डॉक्टर के खर्चे होंगे, 1000 खर्चे होंगे, कैसे करेगा पूरा, बहन के भी खर्चे संभाल रहे. ही नीड्स टू एक्चुअली आस्क फॉर हेल्प. तो ये भी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि आजकल अगर आप किसी से मांग सकते हैं अपने ससुराल वालों से, तो क्यों नहीं. इट्स नॉट एज इफ आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. यू रियली नीड दिस एंड व्हाई नॉट. उनकी भी बेटी से शादी हुई हुई है आपकी. जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है वहाँ पे इट्स जायज. खैर चलिए, आप आइए, आप क्या सवाल पूछ रही थी? मैं सवाल ये पूछ रही थी कि जामी को क्या जरूरत है ज़ेबा की वापस अपनी जिंदगी में, when he already has someone, why does he want her back, why did he go to Subuk to say कि खुला मत दे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने नहीं सोचा था शायद इज्जत का ईगो का मामला हो, उसकी ईगो के अगेंस्ट है. बिकॉज वो करता है ना, वो तलाक दे, वो उसको धुतकारे, यहाँ तो वो मांगने आ गई है. प्लस उसको लगता है ये चूंटियां, छोटे छोटे लोग हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, बच्चियां, ये बेटा, ये सब कुछ लेकिन वो तो सब मजबूत हो गए, उसके अगेंस्ट हो गए, जमा हो गए, और फिर उसको हर जगह से लान तान हो रही है. आई थिंक ये चीज एंड मे बी कम्फर्ट दैट ही हैज, पैसे मिल जाते थे, घर का काम हो जाता था. अब वो दूसरी वाली तो लाड उठवाएंगी, वो काम तो नहीं करेंगी मुझे लगता है, अगर वो आ गई तो. क्योंकि उससे तो छुप छुप के मिल रहा होता था, घर में भी लाता था, या टू मेक श्योर कि बच्चे आएंगे, बीवी आएगी तो उससे पहले बाहर निकल जाए. तो यहाँ मुझे प्रेमिस थोड़ा सा वीक लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी ये जामी का दिखा रहे हैं कि जामी का मकफात अमल या जामी के साथ क्या पनिशमेंट होगी. तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा ड्रामे ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि वो फौरन आ गया सुबह के पास कि वो तलाक नहीं दे. पहले वो उसकी थोड़ी सी सफरिंग तो दिखाए ना, कि वो उसको, बिकॉज आई थिंक आगे जाके दिस वुमन इज नाउ जो आई है अभी सब ज़ेबा से मिलने के लिए. ओके, जो तुम्हारी बात है ना, वो तो उस पे होती अगर जामी रिग्रेट कर रहा होता. जामी की सफरिंग है, वो तो रिग्रेट है ही नहीं, वो तो अपनी, तो वो दोबारा होगी लेटर ऑन. अभी तो वो रौनक में आया है, वो अपनी एरोगेंस में आया है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बहन भाइयों की शादी, तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होगी. तो हो क्या, तुम्हारी माँ जाएगी कहाँ इस उम्र में तलाक लेके? वो तो उनको डंडा देने आया है. वो उसकी जो अंदर अपनी एक एरोगेंस है ना कि मैं हूँ, मेरी वजह से सब कुछ है, हालांकि ही इज नथिंग, वो दिखाने आया था. तो उसकी तो अभी कोई सफरिंग कुछ वो होनी है, वो भी दिखाएंगे. ठीक है. आई मीन बेसिकली आई थिंक ही कांट टेक इट कि ज़ेबा एंड द चिल्ड्रन कैन गो इट अलोन विदाउट हिम. जी. तो दूसरे जामी की एंट्री हुई, उन्होंने फिर गाना भी गाया, फिर वो देख भी रहे थे ज़ेबा को. आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ज़ेबा का डिस्कम्फर्ट भी समझ आ रहा था. बच्चे उसके ग्रोन अप वहां बैठे हुए, एंड गाना भी उन्होंने वही वाला गाया जो शुरू में था. एंड अभी वो बेचारी, अब देखो मैं उसको बेचारी कह रही हूँ, अभी वो लड़ रही थी कि वो अपनी शादी नहीं तोड़ेगी ताकि बच्चियों की शादी हो जाए. और अब वो अपने बारे में कैसे सोच सकती है कि मेरी शादी, या मैं कुछ सोचूं कि बच्चियों की शादी ना हो जाए, कि बच्चियां नीड टू बी सेटल्ड. एंड she has, Zebra represents all those women who've totally given up on themselves and said कि नहीं, अब मेरी जिंदगी तो romantically या any other way किसी companion के साथ खत्म हो गई है. Now it's all about the children, so she's not going to entertain this at all. तो सबसे पहले तो मुझे बड़ा ऑफ लगा, क्योंकि अगर हमें ज़ेबा के लिए फील नहीं हो रहा और जामी हमें बड़े अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आप एक शादीशुदा औरत को देख के गाने गा रहे हैं. आई एम सॉरी. आई थिंक ये छोटी छोटी सेंसिटिविटीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए. या तो फिर आप एक सीन पहले दिखा देते कि जामी को पता चल गया कि उसकी डाइवोर्स हो गई है. जामी हैड नो आइडिया. वो औरत बैठी अपने जवान बच्चों के साथ, आप उसको देख के मुस्कुरा के हिंट दे के आंखों से आप गाना गा रहे हैं. आई फाउंड इट वेरी ऑफ. सॉरी, मेरे लिए तो बहुत इनअप्रोप्रिएट था. फिर चले, एंड देन ज़ेबा वॉकड आउट. ज़ेबा के लिए भी अजीब सा था, एंड शी वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल. बट जो फिर दूसरी बात पे मैं आती हूँ, वो तुम्हारी दूसरी बात बिल्कुल सही थी कि दिस वाज समथिंग दैट द ड्रामा हाईलाइटेड कि ज़ेबा कुडंट थिंक अबाउट हरसेल्फ. वो कहती है शीशे में अपने आप को देखती कि ये टाइमिंग बड़ी अजीब सी है, इस वक्त ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. और वो जुमला इतना गहरा है कि शाजिया, मुझे तो वो जुमला बाद में भी ख्याल आता रहा, हॉन्ट करता रहा कि वो, उसको पता है एक तो ये कि शायद वो वल्नरेबल हो, शायद वो उस तरफ खिंच जाए, सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन अगर वो सोचे भी तो वो कर नहीं सकती. क्योंकि देखो, आप इन्फ्लुएंस भी तो होते हैं ना. उसकी दोस्त ने तो शादी की ना, तो वो अब वो दिमाग उसका खुल रहा है, वो सोच सकती है ऐसी चीज़ें लेने का, लेकिन
उसको उसके अंदर जो एक पुरानी ज़ेबा बैठी हुई है वो उसे कहेगी नहीं ऐसा नहीं करो एंड रियलिटी भी यही है लोग बोलेंगे तुम्हारी बेटियों की शादी की उम्र है तुम अपनी शादी का सोच रहे हो so many thoughts going in her mind and for her to give up her love again at this age at this stage in life so all of this is going on or maybe going through her mind और वही जैसे तुमने बोला बहुत सी औरतों की ये रियलिटी है और ड्रामे ने दिखाया कि एक एज पे पहुंच के या हम औरतों को देखते ही एज अ माँ बेटी या बीवी हैं वी नेवर थिंक ऑफ देम एज इंडिविजुअल्स हु हैव फीलिंग्स Yeah, but I think abhi, whether it is Zeba or any other person, even if it were a man, I think for them to entertain the idea of a relationship, जब भी वो अभी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, would be very difficult. So I feel it's not just Zeba, no one would do it. अच्छा आई फील मर्दों के लिए बहुत आसान होता होगा इनफैक्ट लोग बोलेंगे हाँ हाँ लड़की औरत को ले आए माँ ले आए बिकॉज जवान बेटियां हैं तो अच्छा है रिश्ता करने में आसान हो जाएगा मुझे ये लगता है बट वी विल नॉट से द सेम थिंग अबाउट अ वुमन गेटिंग मैरिड टू अ मैन एंड सिंग नहीं नहीं अच्छा बाप की जरूरत थी हम बड़े अजीब से देखेंगे हम बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलेंगे नहीं देखा ये देखो अब बेटियों की शादी करनी थी अपनी शादी कर ली ऐसे ही कमेंट्स आएंगे मुझे ऐसा लगता है सो आई एम रियली रियली होपिंग शाजिया कि वो दिखाएंगे कि सुबह अपनी माँ की शादी कराता है या बेटियां गेट टुगेदर एंड टेल हर के बी सो द ड्रामा कैन चेंज व्हाट हैज बीन हैपनिंग एंड इट विल बी सच एन अपलिफ्टिंग स्टोरी टू वॉच क्योंकि सुबह ने नोट किया फिर बहन से बात की उन दोनों की आपस में डिस्कशन भी हुई तो उनको कुछ तो पता चल गया कि देयर इज समथिंग अब वो उसकी दोस्त को भी पता चलेगा तो लेट्स सी क्या होता है हाँ, that is true, and I also hope that that happens because we need to get out of the darkness now. I think it's time. भाई आप मुझे क्रेडिट देते हैं पहले मैंने भाभी को पहले सीन में ही पकड़ लिया था शाजिया कितनी एपिसोड्स पहले मैंने भाभी को पकड़ लिया था उस वक्त आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी मैंने भाभी को पकड़ा था या नहीं लुक एट हर हाउ शी प्लेड हर गेम भाभी ने क्या किया उसने अपने घर वाले जो कमरों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हो तो हाँ कितनी सफाई से उसने माँ को वो किया कि नहीं उसको क्या रहने की जरूरत है ये वो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑल्सो बिकॉज जेबा रहती नहीं है जेबा के कहीं भी रह सकती है फॉर दैट मैटर आई डोंट नो क्या मैं उस चीज में नहीं जा रही बट उसकी नीयत सही नहीं थी उसकी नीयत अच्छी नहीं थी इट वाज नॉट दैट लेकिन भाभी का जो है ना मुझे जो उसने इनिशियली उस्मान को जब वो पट्टियां पढ़ा रही थी ना कि देखो उसके बच्चे भी हैं ये हैं वो हैं बड़े हो गए हैं यहाँ आएंगे वो मुझे लगा था थोड़ा सा ज्यादा डॉजी यहाँ जब वो कह रही थी ना अपनी सास से तो मुझे इतना जरा सटल लगा एंड आई लाइक इट द ड्रामा इज प्लेइंग इट सटल बिकॉज वो कह रही है कि आप पूरा कमरा खाली रखे इस घर में और तुम्हारे बच्चे कमरा शेयर करें बच्चे बड़े हो रहे हैं और बेटा और बेटी है ओके सो आई फेल्ट के there was another way of dealing with that, but to show Bhabhi as a negative for saying that, I felt is not fair. They could have done it some other way. लेकिन वो यही तो दिखा रहे थे उन्होंने पहले भी तो दिखा दिया उसको ऑब्जेक्शन था उसको डर था कि अब ये अकेले हो गई तो मेरे मियाँ पे ज्यादा बोझ आ जाएगा हमारे पैसे कम हो जाएंगे इसीलिए शायद उसने मुझे तो ऐसा ही लगा कि अच्छा कि कहीं ऐसा ना हो कि कमरा खाली होगा तो इन लोगों को ख्यालात आ जाएंगे कभी आके रह जाओ ये हो जाओ तो जगह ही नहीं है उसको पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है तो उसने कहा ये इससे पहले हो मैं ये ऑप्शन ही खत्म कर दूं बट एंड मे बी दिस इज अ रियलिटी ऑल्सो वो चीज़ है बट आई लाइक इट कि भाई ने फर्नीचर भिजवा दिया मुझे वो एक बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ लगी एंड जेबा जो है वो भाई के मुतालिक अच्छा बोलती है शी सेज गुड थिंग्स अबाउट हर ब्रदर या बिकॉज एक्चुअली एक रियलिटी है कि भाई चाहे जितना भी अच्छा और कह रही थी कि मेरे अब्बा की तरह है भाई हैज अ फैमिली एंड अ भाभी जो आपको बड़ी पसंद है तो वो भाभी और वो फैमिली के भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड ही इज टॉर्न बिटवीन द टू ऑफ देम बट I mean I would have liked him to have a bigger presence in the children's lives like बच्चों को अपने मामू के साथ के मामू और बच्चों की बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी सी ज्यादा वहां एक बॉन्ड दिखा सकते थे अगर आपको उस्मान को इतनी अच्छी लाइट में दिखाना ही था तो बिकॉज उस्मान हैज नॉट बीन देयर फॉर हर थ्रू आउट ही इज जस्ट बीन पिकिंग अप द फोन एंड सेंडिंग हर 5,000 रुपीज और समथिंग व्हिच इज नॉट इनफ मैं भी एक्चुअली थोड़ी सी सरप्राइज थी जब उसने बोला मामू की बात आई वाज लाइक मामू इतने भी अच्छे नहीं है बट चलो एटलीस्ट आई वाज हैप्पी कि ठीक है पॉजिटिव बोला लास्ट आई रियली रियली लाइक जब सुबह जाता है ना और जब अपनी माँ को बोलता है जेबा जी यू सेइंग समथिंग बस यही बोलना था मैंने बस यही बोला था कि इट्स अ वेरी क्यूट इंटरेक्शन बिटवीन अ सन एंड अ मॉम एंड देन एक वो अच्छे से उससे बात करता है वो अपने दिल की बात कहती है बट आई बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कफील में से ओ नो सॉरी हम सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गए जवेरिया और माँ की बात जो थी हाँ या डू यू थिंक उसको जवेरिया को इतना पुश करना चाहिए था शादी के लिए You see, I think that it was a very realistic portrayal. क्योंकि ऑल्दो वो चाहेगी ज़ेबा कि ये काम करे और आगे बढ़े उसने का एक रिश्ता आया है मे बी इट वर्क्स आउट
so there's no harm in looking, but at the same time मुझे लगता है कि किसी भी लड़की का स्पेशली जब सेकंड टाइम रिश्ता आ रहा है तो फिर मे बी जेबा शुड मीट देम फर्स्ट। क्यों जवेरिया को वापस वो स्टेज के ऊपर लेकर आ रही है कि वो उसको एंटरटेन करे? पहले खुद ही तो फिल्टर कर देना कि आर दे वर्थ इट और नॉट। अजीब किस्म के लोग हो, सही नहीं हो, उनको उनका घर नहीं अच्छा लगे, दे डोंट लाइक इट, तो फिर आगे जवेरिया को मिलने की। एंड आई वांट द ड्रामा टू शो दैट, आई वांटेड आलिया एंड जेबा टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और दूसरी बात शादिया, मुझे लगा कि उनको सिर्फ ये बात सुनवानी थी हमें कि जवेरिया कहती है कि जिससे भी मिलना है यहाँ आके मिले, जैसे हम हैं। और ज़ेबा इससे एग्री करती है, तो वो दिखा रहे हैं कि ये करेज बच्चों में और ज़ेबा में कि दे आर ओनिंग अप हू दे आर, एंड दैट्स द मैसेज दे आर कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक ऑल्सो। तो मुझे लगा उसके लिए ये सब कुछ किया गया, उस मैसेज को पहुंचाने के लिए पूरी कॉन्वर्सेशन की गई। लेकिन इसको हटा के मैं देखूँ तो ज़ेबा ने पहले जो सब कुछ बोला था उस लड़के को, रूहान नाम है आई थिंक शायद, जो जवेरिया का पहला वाला प्रपोज़ल था, तो ये बातें उसके बिल्कुल अगेंस्ट चली गईं, बिकॉज़ वहाँ तो आपने इतना बोला कि आई वांट जवेरिया टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू। अब जवेरिया 2 दफ़ा ना बोल रही है, आप तब भी पुश कर रही हैं। तो मुझे लगा कि व्हाइल आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग एंड दे आर सेइंग कि रिश्ता आया तो भई तुम पहले खुद मिल लेती एंड लेट जवेरिया डू समथिंग। आई रियली थिंक जवेरिया जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, दैट शी डज़ नॉट वांट टू गो थ्रू दिस फियर और एनीथिंग। उसको कॉन्फिडेंट होने दें, उसको अपने पाँव पे खड़े होने दें, उसको उसको कमा लेने दें या उसको अपनी मर्ज़ी की चीज़ कर लेने दें। मुझे मुझे ऐसा लगता है, तो मैं वहाँ पे ज़ेबा से नहीं एग्री कर रही थी, बट इट वाज़ अ नाइस कन्वर्सेशन दैट दे हैड बिटवीन द टू ऑफ देम। एंड मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि बहुत प्यार से ज़ेबा अपने बच्चों से बात करती है, उनको एज़ एडल्ट्स ट्रीट करती है, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मेबी a lot of parents would be picking up. Yes, totally. And I also felt that that conversation that Javeria had कि मेरे घर आए also stemmed from the fact that what Alia said to Zeba कि यहाँ मिल लेंगे, ये कर लेंगे। जब ज़ेबा ने कहा तुम सब कुछ बता दो कि जामी कुछ नहीं करता, कि मैं नहीं रहती उसके साथ, ब्ला 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 ब्ला, जिसपे आलिया वाज लाइक अच्छा, शी वाजंट वेरी श्योर कि आपके घर वाले जो हैं वो भी आपकी इन सर्कमस्टेंसेस को जो है ना थोड़ा सा दूर की नजर से देखते हैं कि ये सही बात नहीं है, हम लोगों को ना बताएं ये बात। So that's why Javeria wants to make sure that everyone knows everything. Because you know when your own khala is not accepting it and she's saying तुम तो चली जाओगी ना वापस ज़ेबा से थोड़े दिनों के बाद। No, that's because she thinks Zeba will not take this stand ना। आलिया तो शुरू से कहती है अलहदा हो जा। तो आलिया is not saying it because आलिया is ashamed of it। उसके बाद आलिया ने कहा ठीक है बता देंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। आलिया was there. I really loved Alia's response. अच्छा, मुझे लगा कि आलिया से कि अब तो मामला खराब हो जाएगा अगर मैं बता दूंगी तो। नो नो नो, आलिया ने कहा कि क्यों बताती मैं, आपने तो वापस चले जाना है। मैं तब बताऊँ ना अगर आप वाकई ये डिसीजन ले रही हैं। उस वक्त उसकी आवाज में हल्का सा तंज था, तो उसने बोला नहीं मैंने तो कर दिया। उस पे उसने आलिया ने वो किया, फिर आलिया ने कहा ठीक है बता देंगे, जो होगा वो देखी जाएगी। आलिया वाज वेरी कूल एंड चिल। I was like, it's no big deal if they say no, you know. So I really liked Alia's response. I didn't feel that. I felt that Alia is like okay ये रिश्ता तो जरा dodgy हो जाएगा, they will say no, but you could be right, maybe I missed that. Alia was ready to take the consequences after knowing कि उसने ओला के लिए अप्लाई कर दिया। उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगी और अब उन्होंने जो कहना है वो कहें। बट द रीजन शी डिडंट टेल देम बिकॉज शी थॉट कि ये वापस चली जाएगी, ये ऐसे ही कर रही है, शी विल नॉट बी एबल, बिकॉज वो यही करती आई होगी, बीच का उन्होंने हमें नहीं दिखाया। दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे तो ये लगा कि वो इसलिए कह रही है वापस चली जाएंगी बिकॉज शी हैज लॉस्ट होप एंड शी विल से कि अच्छा ठीक है ये तो चली जाएंगी वापस, तो क्या फायदा, मैं क्यों बिला वजह क्यों छेड़ूं इस बात को। तो वही तो ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नॉट बिकॉज कि उसको लग, जो भी तुम कह रही हो कि वो शर्मिंदा थी या वो थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। उसने बोला कि ये तो शी विल नॉट बी एबल टू पुट अप विद दिस एंड शी विल गो बैक जस्ट लाइक शी हैड बीन डूइंग इट इन द पास्ट। तो मैं क्यों बताऊं जब इन्होंने वापस ही दोनों ने एक साथ हो जाना चाहिए। चलो ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर कफील एंड तुम्हारी तरफ से भी, राइट? Yeah, I just wanted to quickly mention the conversation between सुबुक and जामी। इस वक्त हमने बात जरा जल्दी में करी थी कि सुबुक के जो अल्फाज थे कि बच्चों को सब कुछ पता होता है कि माँ बाप के साथ क्या हो रहा है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड इट शोड द हर्ट एंड his Ash's performance there was really really good because a lot of passion, a lot of anger that was hidden. अभी तक conversation communication नहीं हुआ था इन दोनों में, जामी में और सुबुक में, एंड यू नो इट ऑल जस्ट केम आउट कि आप किस उससे आप कह रहे हैं, मुझसे किस प्रेमिस पे आप कह रहे हैं कि वो मना कर ले, नहीं ले अपनी खुला की, क्या दिया है आपने हमें। It all came out together at that time and I think he performed really well, and that probably showed a lot of pain that a lot of children go through when their father is physically present but he's not present in their lives, and he probably spent his whole life comparing him to other fathers. तो वो सब गुस्सा वहां निकला। ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड।
आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।